मेरे प्यारे वडोदरा वासियों, मैं विश्वामित्री नदी की स्वच्छता को लेकर विश्वामित्री नदी पर किए हुए दबाण ये सब्जेक्ट को लेकर 8 वीडियो बना चुका हूं। आज 9वां वीडियो है। ये वीडियो को देखेंगे तो उसमें विश्वामित्री नदी को एक छोटा नाला बना दिया है, पूरी गटर लाइन उसमें डाल दी है और पूर का जो कारण है उसकी पूरी डिटेल ये वीडियो में है। मैं पहले दिन से कह रहा हूं, जब से वडोदरा शहर में मानव सर्जित पूर आया, जुलाई में, अगस्त में और सितंबर में, बहुत ज्यादा नुकसान अगस्त में हुआ, मगर सितंबर में भी जो पूर आया उसके कारण कई लोगों के घर में पानी सिर्फ 3 इंच बारिश में घुस गया। जो मैं 15 से कह रहा हूं, 2015 से, कि अगर ये विश्वामित्री नदी में से कचरा नहीं हटाएंगे, विश्वामित्री नदी पर किए गए दबाण नहीं हटाएंगे, तो आने वाले दिनों में सिर्फ वडोदरा शहर में 4-5 इंच वर्षा बारिश आएगी और उस बारिश के कारण शहर में पूर जैसा हालत निर्माण होगी। और ये बात सही हो रही है। वडोदरा के माननीय सम्माननीय कमिश्नर श्री ऐसा कहते हैं कि वडोदरा शहर में सिर्फ विश्वामित्री नदी पर 13 दबाण है। मैंने उस दिन भी कहा था और आवेदन पत्र देके भी कहा कि 13 नहीं 130 दबाण है। मगर आज वडोदरा के संदेश अखबार ने इंदिरा नगर, हाथीखाना, आरटीओ कचेरी, हरणी वारसिया रिंग रोड, वड़सर के पास अलग अलग जगह का एकता नगर पूरी डिटेल दी है, जिसके कारण मेरी बात सही है, क्योंकि ये सही बात है। पूरा ब्यौरा दिया है हम सबको। ये जिस प्रकार से ये दबाण हो रहा है, अगर ये दबाण नहीं हटाया गया, फिर से बड़ौदा में अगर बारिश हुई तो आफत आएगी। ये दबाण वडोदरा के कमिश्नर और वडोदरा के कलेक्टर को साथ मिलकर यह करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। अगर ये नहीं हटाएंगे तो वडोदरा वासियों को इसके खिलाफ बोलना पड़ेगा। तो आने वाले समय में वडोदरा शहर पूर रहित शहर होगा। जो हमारा काम है, हमारा अधिकार भी है कि बड़ौदा शहर में पूर न आए, वो देखने की जिम्मेवारी वडोदरा वासियों की है और ये भी हमारी जिम्मेवारी है और हमारा अधिकार भी है कि पूर नहीं आना चाहिए। जिसमें वडोदरा के वहीवटी अधिकारी निष्फल हुए हैं, उसके जो कारण है उसमें अनियंत्रित शहरीकरण है। आज वडोदरा में अरे गरे नत्थू गरे कहीं से भी आते हैं, एक झोपड़ा बनाते हैं और उसके ऊपर मकान बना लेते हैं, और उसका परिणाम 2-3 दिन पहले भाईली में लड़के, नाबालिग लड़की पर रेप किया गया और तीनों दिन बाहर के हैं, जो जिनका मकान गैर कायदेसर है। कॉर्पोरेशन को बुलडोजर फराने में कितनी देर लगेगी? कॉर्पोरेशन के अधिकारी चुप क्यों है? उनको कौन रोक रहा है? यह अनियंत्रित शहरीकरण हो रहा है, जिसको जहां मिला मकान बना दिया। कैसे चलेगा?
झोपड़ा बनाया है, बिना रजा चिट्ठी मकान बन गया। कभी कमिश्नर ने सोचा है क्या कि वडोदरा शहर में जितने भी मकान है झुग्गी झोपड़ियों वाले, और वहां जो पक्के पक्के बन गए हैं, कई जगह तो बेकरियां बन गई है, कई जगह पर तो 3-3 मछलियां मकान बन गए, कई जगह फैक्ट्री बन गई है, कई जगह पर गाड़ी की सर्विस स्टेशन बन गया है। उनका लाइसेंस देखा है क्या? लिया है? देखा है? पहले के समय में गुमास्ता धारा का लाइसेंस होता था। कभी कॉर्पोरेशन के अधिकारी ने इसका चेकिंग किया है क्या? दबाण शाखा है, दबाण शाखा के अधिकारी वो चिंता करते हैं क्या कि रातों रात मकान कहां से खड़ा हो गया? ये अनियंत्रित शहरीकरण। उसके ऊपर दूसरा गैरकायदेसर बांधकाम। अगोरा मॉल है जो बांधकाम इलीगल था आज से 15 साल के पहले, मगर बाद में कायदा का बदल करके छूटपाट लेके उसको नियमित बना दिया। उसी प्रकार से भीमनाथ ब्रिज के पास में जो होटल है वो भीमनाथ तालाब के ऊपर बनाई गई। विश्वामित्री में वहां भी दबाण है। कोई बोलने वाला है क्या? आज तक तोड़ने की हिम्मत हुई है क्या? यानी गैरकायदेसर बांधकाम। तीसरी बात है कि जो कचरा होता है, कूड़ा, उसकी व्यवस्थापन विधि में खामियां। यानी शहर में जितना भी कचरा आता है, कचरा निकलता है, कूड़ा निकलता है, उसकी डंपिंग साइट जिस प्रकार से बन रही है वो विश्वामित्री नदी के आसपास है। मकान का तोड़फोड़ होता है, उसका भी जो कचरा होता है आरसीसी कंस्ट्रक्शन का, वो भी डंपिंग साइट में जाता है। कौन देखेगा? कौन करेगा? उसी प्रकार से ड्रेनेज सिस्टम की उपेक्षा। ड्रेनेज सिस्टम पूरी की पूरी विश्वामित्री नदी में बना दी गई। कौन देखेगा? कौन करेगा? उतना ही नहीं, इंडस्ट्रीज का जो पॉल्यूशन है वो भी विश्वामित्री नदी में, उसका कौन देखेगा? उसी प्रकार से खनन, नदी किनारे पर खनन हो रहा है गैरकायदेसर बांधकाम के कारण या तो कूड़ा डालने के कारण, उसकी कोई चिंता नहीं करता है। अपूर्ण, और उतना ही नहीं, 7वां कारण है अयोग्य डिजास्टर सिस्टम। मुझे याद है माननीय बड़ा प्रधान नरेंद्र भाई मोदी जी जब वडोदरा में सीएम थे, गुजरात के सीएम थे, उन्होंने डिजास्टर मैनेजमेंट की बहुत बड़ी व्यवस्था की थी, अच्छी व्यवस्था की। मगर वडोदरा शहर में आज क्या हालत है? वो पूरी डिजास्टर सिस्टम फेल हो गई, क्योंकि अधिकारी को करना ही नहीं है, उसका उपयोग ही नहीं हो रहा है। उतना ही नहीं, वडोदरा के अधिकारी के बीच में जो कम्युनिकेशन होना चाहिए वो बिल्कुल पुअर है। कलेक्टर और कमिश्नर कभी विश्वामित्री के पुल के बारे में बैठे, विश्वामित्री के दबाण के बारे में बैठे नहीं। क्यों भाई? आपका काम है। 2 आईएएस, 2 अधिकारी अगर साथ में संकलन नहीं करेंगे तो क्या होगा? शहर डूब जाएगा। हवामान का जो सिस्टम है वो समझने की सिस्टम वडोदरा शहर में नहीं है, और कभी कॉर्पोरेशन ने चिंता ही नहीं की है। कुछ भी होता है तो बदामड़ी बाग में जो सेंटर्स खोला किया है वहां जाके बैठ जाते हैं। लोगों के बीच गए हैं क्या? स्थल पर देखने को गए हैं क्या? मैं आज जो बोल रहा हूं मैं सबको कड़वा लग रहा होगा, मगर मुझे परवाह नहीं है, क्योंकि मैं सच बोल रहा हूं और सच हमेशा कड़वा होता है। मैं मेरे वडोदरा वासियों को कह रहा हूं कि हमारा वडोदरा है, मारू वडोदरा, वाहलू वडोदरा, स्वच्छ वडोदरा, पूर्ण रहित वडोदरा, ये करने की जिम्मेवारी हमारी है और ये हमारा अधिकार है। इतना ही नहीं, जिस प्रकार से भ्रष्टाचार कॉर्पोरेशन के वहीवटी तंत्र में है उसका नतीजा है। कहीं कुछ मिला इसलिए तोड़ना नहीं है। 2 आंख की शर्म में हमने तो दिया था, आपने परवानगी दी है, कौन देखेगा?
ये सभी चीज के कारण वडोदरा शहर की छवि बिगड़ी है। ये 10 कारणों के कारण आज वडोदरा की हालत खराब है। मैं वडोदरा वासियों को विनती करता हूं, मैं ये लड़ाई लड़ने निकला हूं। विश्वामित्री पर से दबाण हटाना है, विश्वामित्री को स्वच्छ और निर्मल बनाना है। मुझे साथ दीजिए। मैं मेरे वडोदरा वासियों से विनती कर रहा हूं, मुझे साथ दो। आप मुझे साथ देंगे, मैं स्वच्छ विश्वामित्री दूंगा, स्वच्छ वडोदरा दूंगा। ये लड़ाई वहीवटी तंत्र के खिलाफ है। लोगों को जागना पड़ेगा। मेरा ये वीडियो वडोदरा शहर के हजारों लोगों तक पहुंचाओ, मुझे साथ दो। तभी हम एक सूत्र मैंने बनाया है, मारू वडोदरा, वहालू वडोदरा, स्वच्छ वडोदरा, पूर रहित वडोदरा આપણે આ કરી શકીશું। મિત્રો, તો મને સાથ આપો। હું વડોદરાના નાગરિકો, વડોદરા શહેરના લોકોને વચન આપું છું, તમારો જો મને સાથ મળશે, હું વડોદરા શહેરના તમામ લોકોને સાથે લઈને ચાલીશ અને વડોદરામાંથી આ વિશ્વામિત્રી પરનું દબાણ હટાવવાનો આપણે સામૂહિક પ્રયત્ન કરીશું। કોઈ રાજકારણ નહીં આમાં। પક્ષાપક્ષીથી ઉપર ઉઠી મારું વડોદરા, વાહલું વડોદરા બનાવીએ। આવો આપણે સાથે મળી આપણા વડોદરાને વાહલું વડોદરા બનાવીએ। અને હા, તમારા વિસ્તારમાં જે જે જગ્યાએ પૂર આવ્યું છે અને નુકસાન થયું છે એના ફોટા અને વિડીયોમાંની જરૂર છે। મને મોકલી આપો। મારો મોબાઈલ નંબર છે 98 254 13 5 39। મને સાથ આપો। અત્યાર સુધીના મેં 8 વિડીયો બનાવ્યા। 8 વિડીયોના કારણે મને 1000 જેટલા ફોન આવી ચૂક્યા છે। 500 થી વધારે કોમેન્ટો થઈ છે મારા વિડીયો પર। એ કોમેન્ટ પણ તમે બધા વાંચજો, તમને પણ મજા આવશે કે લોકો શું શું કહી રહ્યા છે। આપણે કહેવું નથી, આપણે કરી બતાવવું છે। નક્કી કરીએ, આપણે તો સંસ્કારી નગરીના વડોદરાના વાસીઓ છીએ। એમને એવી પણ સંસ્કાર દેખાડી દઈએ કે અમે અન્યાય સહન નહીં કરીએ, અન્યાય સામે લડી લઈશું। કારણ સ્વચ્છ વડોદરા મેળવવાનું ને પૂર્વ રહિત વડોદરા મેળવવાનું એ આપણો અધિકાર છે। આવો આપણે સૌ આપણા અધિકારની રક્ષા કરીએ। જય જય વડોદરા, જય જય ગરવી ગુજરાત। ધન્યવાદ।